ये तो गुड मॉर्निंग हमारे दोस्तों, हमारे विद्यार्थी गण। आज आप लोग का जो है ज्योग्राफी का एग्जाम है 2 बजे से, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8:30 में, यानी 8:25 हो रहा है वीडियो, और आपका एग्जाम है 2 बजे से। तो आज का पेपर जो है आर्ट्स का ज्योग्राफी का पेपर है, और हम पोल साइंस के लिए जो वीडियो बनाए थे लेक्चर, वो मेरे पूरे लेक्चर से ही क्वेश्चन लगभग 70% एग्जाम में था। मैं वीडियो डाल दिया था, उससे ज़्यादा प्रूफ मैं क्या दे सकता हूँ। अभी नोट छोड़िए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मोटे मोटे गेस और 800 900 हज़ार ऑब्जेक्टिव के पीछे मत पड़िए। एक अच्छा स्मार्ट वर्क कीजिए और एग्जाम में बेहतर कीजिए, ठीक है। चलिए ज्योग्राफी के लिए भी कुछ मैं लाया हूँ आपके समक्ष। तो करना क्या है ज्योग्राफी में, आप समझ जाइए। मैं अभी आपके पास लगभग 5-6 घंटा है, तो आप पहले से प्रिपरेशन होगा ही, पहले से आप तैयारी किए होइएगा। और अभी आपको क्या करना है, तो अभी आप कुछ मत कीजिए, आप 2021 से लेकर और 2025 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कर जाइए। क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में ये सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंडियन ज्योग्राफी को लेकर, यानी भारत में जितने भी ज्योग्राफी से काम हुए हैं, ठीक है, जैसे जनसंख्या हुआ, औद्योगिक हुआ, प्रदूषण हुआ, कौन सा स्टेट कहाँ है, ठीक है, तो राज्य को लेकर, राज्य का पुनर्गठन को लेकर, पर्यावरण को लेकर, औद्योगिक को लेकर, तो ये जितने भी सवाल हैं ये आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है 2021 से लेकर 25 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए। पूरा बात मानिए, अगर 2021 से लेकर और 25 तक का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव करके जाते हैं तो लगभग उसमें से 35 से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इतना आप जान जाइए, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी का मीन्स वही होता है, और हमारे जितने भी आसपास की चीजें हैं उस चीज को जान लेना, समझ लेना। तो एग्जामिनर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बच्चा को ये मालूम है कि नहीं। आप बहुत अच्छे से प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। भारत में जो कृषि एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है, एग्रीकल्चर को लेकर भी क्वेश्चन रहेगा, कृषि को लेकर, इसमें निर्वाह कृषि क्या होता है, तो रबी फसल क्या होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए जो है 2021 से 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले। चलिए ऑब्जेक्टिव का बात हो गया। अब है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि सब्जेक्टिव में सर कैसे क्या करेंगे। तो वह सब्जेक्टिव में बस कुछ नहीं करेंगे, 2022, 23 और 24, और अगर समय ना हो और याद भी ना हो तो 2023 और 2024 का क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा सब्जेक्टिव में। अगर 2023 और 24 का क्वेश्चन करके जाते हैं तो लगभग उसमें से 30% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ऑब्जेक्टिव आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से लड़ जाएगा। तो अभी आप कुछ ना करें, अब आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आइए और आराम से उसी को देखिए। किसी भी प्रकार की कोई नोट्स, किसी भी प्रकार की कोई इधर उधर मॉडल पेपर पर ध्यान नहीं देना है, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। क्लियर, क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट है। और मैं कुछ क्वेश्चन से बता दे रहा हूं, जैसे जनसंख्या को लेकर सवाल पूछेंगे कि जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारणों को बताइए। क्वेश्चन आपसे ऐसा हो सकता है। सवाल क्वेश्चन ये हो सकता है कि मानव भूगोल को लेकर सवाल हो सकता है कि मानव भूगोल से क्या समझते हैं। सवाल ये हो सकता है कि निश्चयवाद क्या होता है, निश्चयवाद क्या होता है, ठीक है। जनसंख्या से लेकर सवाल पूछा जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। कृषि से लेकर जो सवाल पूछा जा सकता है और पक्का पूछेगा। और ज्योग्राफी का सबसे हिट क्वेश्चन रहा है, क्या रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सबसे हिट क्वेश्चन रहा है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। क्लियर। सवाल औद्योगिक क्रांति को लेकर पूछ सकता है, औद्योगिक क्रांति से क्या समझते हैं, औद्योगिक क्रांति में धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव का वर्णन करें। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा को लेकर कि परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है, सवाल हो सकता है आपसे। प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे जाते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं, कृषि घनत्व क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नागरिक जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। एग्रीकल्चर को लेकर सवाल पूछा जाएगा, खेती को लेकर सवाल पूछा जाएगा। अभी अंतरिक्ष में चंद्रयान जो हुआ था करंट में, तो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप विशेष ध्यान दे बाबू मेरे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है न्याय का क्या अर्थ है, न्याय का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाइए, और एक हिट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से क्या समझते हैं, आप ये क्वेश्चन याद कीजिए। तो खनिज पदार्थ यानी खनिज को लेकर, संसाधन को लेकर जो है सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपको आंसर बहुत अच्छी तरह से देना है। अभी मेट्रो रेलवे क्या है, करंट में है, मेट्रो रेलवे क्या है पूछा जा सकता है। ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से क्या समझते हैं, लघु उद्योग क्या होता है, भारत में गेहूं अथवा कपास के उत्पादन के वितरण का विवरण कीजिए। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, भारत में जल प्रदूषण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप रेडी होकर जाएं, जितना बताया जा रहा उतना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। एग्जाम बहुत बेहतर जाना है। एग्जाम में जो सवाल आए उसको भी लिखना है, नहीं आए उसको भी लिखना है, लेकिन जो पहले आता है पहले आप उसको श्योर कीजिए, फिर बाद में जितना क्वेश्चन बच जाता है उसमें आप जैसे रिलेट करके लिखना है वैसे लिखिए। तो आज के लिए थैंक यू। ज्योग्राफी आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी कौन सा सब्जेक्ट है, आप उसको बहुत बढ़िया से लिखिए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका 2 बजे एग्जाम है, आप 12 बजे अपने घर से, अपने डेटा पर से निकल जाइएगा कि सही समय पर पहुंचिए और एग्जाम रिलैक्स माइंड होकर दीजिए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।